पंजाब में जो जमींदार हैं वो समझते हैं कि गैर जमींदार बड़ा जलील है, छोटा है, अदना है, कमी कारी कहते हैं उसको। और बज़ाहिर नेक लोग भी इसी तरह करते हैं। रिश्ते नातों की बात हो तो आने वाले को कुछ नहीं कहेंगे, मगर बजाने के बाद मुस्कुरा कर आंखें मटक मटक कर कहेंगे ये माशकी है, ये तेली है, ये जुलाहा है, देखो हाथ कहाँ डाल रहा है। हम चौधरी और ये आया हमारे पास लड़की लेने। ये सब जहालत की बातें हैं। इन तमाम जहालतों को हजरत अव्वस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने पांव तले रौंदा उस दिन, और रौंद कर दिखाया कि इन सब झूठी इज्जतों को मैं अपने पांव तले रौंदता हूं। हाँ, नेकियां देखो, आला अखलाक देखो, इसमें इससे इनकार नहीं है कि बाज दफा बाज कौमों को देर तक जलील रखा जाए तो उनमें बाज दफा बद आदतें राह पा जाती हैं। ऐसे मौके पर बाज दफा ये मुमकिन नहीं होता कि ऐसे खानदान जिनके अंदर शरीफाना रवायतें हों, बाज गलत रवायतों वाले खानदानों से ब्याह शादी के ताल्लुकात उस्तवार करें, क्योंकि वो आदतों के खिलाफ उनके दिल में एक तरद्दुद पाया जाता है, एक किस्म का एहतजाज पाया जाता है। ये बिल्कुल और रूह है। इसका ताल्लुक दर हकीकत इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम से है। जो आदतें तकवा के खिलाफ किसी खानदान में पाई जाएं, उनका दर हकीकत जात पात से ताल्लुक ही नहीं है। जहालत की बात यह है कि जात पात के हवाले से बुरी आदतें दिखाई दे जाती हैं और अपनी जात के हवाले से वो आदतें नहीं दिखाई देती। मैंने ऐसे मुगल देखे हैं जो बड़े ही कमीने हैं, कंजूस, जलील, मेहमान नवाज नहीं, चुगलियां करने वाले, आपस में बैठ के घटिया बातें करने वाले। और ऐसे सैयद भी देखे हैं पाकिस्तान में खुसूसियत से, जो चोरों के सरबराह हैं, रस्सागीर हैं, हर किस्म की बदियां उनमें हैं। और अभी सैयदी की शान कायम है। सब तकवा हाथ से जाता रहा, लेकिन सरदारी हाथ से न गई। रस्सी जल गई पर बल न गया। ऐसे लोगों से लोग शादियां कर लेते हैं, ये सैयद है। जहालत की हद है। सैयदुल कौम की हदायत के खिलाफ इज्जतों के मयार बनाओगे तो तुम्हें कहाँ इज्जतें नसीब होंगी। इसलिए रिश्ते नाते के वक्त हरगिज ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि कोई कौन है। अगर कोई साहिब फहम और हिकमत है, अगर वो उसकी ज़ात जुल्हा भी है, तो तुम्हारा ये एतराज़ उठ गया कि जुल्हाओं में शादी इसलिए नहीं करनी कि वो बेवकूफ़ हैं। बहुत से जुल्हा ऐसे हैं जिनको खुदा ने इल्म व फरासत से मुज़य्यन फरमाया है। वो हिकमत में बहुत सी आला कौमों से बहुत आगे निकल चुके हैं, और जमात अहमदिया में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। बहुत से बज़ाहिर कमीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने तकवा में इतनी तरक्की की कि हज़रत अब्दुस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अजीम सहाबा में उनका शुमार हुआ। बस तकवा को हमेशा पेश नज़र रखो और इज़्ज़तों के झूठे मेयार को उड़ा दो और फना कर दो। मेरे सामने एक मौजूद राजपूत बैठे हुए हैं, और मुझे पता है कि राजपूतों में यह बात अभी तक बड़ी शिद्दत से चल रही है। कई रिश्ते मैं तजवीज़ करता हूँ, और जब राजपूत हो तो उसके चेहरे पर अजीब किस्म की एक मुस्कुराहट आती है कि हुजूर आपको इल्म है ना कि हम राजपूत हैं। मेरा दिल चाहता है कहूँ नहीं, मुझे इल्म नहीं था, मैं समझता था आप मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। क्या पता था कि आप राजों के गुलाम हैं। तो ये सारी जहालत की बातें हैं। इन्हें रफ्ता रफ्ता अक्ल व हिकमत के साथ अपनी तहजीबी ताल्लुकात से फना कर देना हो, नाबूद कर देना होगा। अच्छे और शरीफ लोग देखें, नेक मिजाज लोग देखें। इससे आपकी बच्चियों को अमन नसीब होगा, आपकी बच्चियों की इज्जत और वक़ार कायम होंगे। मुझे जर्मनी से ख़त आया कि फलां लोग बड़े अच्छे हमें लगते थे, बहुत ही प्यारा मिजाज था। जब मैंने पता किया कि नेक हैं तो पता लगा बहुत ही नेक ख़ानदान है। कहते हमारी बेवकूफ़ी ये बात सुनकर लड़की दे बैठे, अब पता लगा वो नाई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर मुगल कमीने होते तो बड़े शौक से दे देते, नाई शरीफ हैं तो उनको लड़की देना एक जुल्म हो गया है।
میں نے ان کو کہا بہت اچھا کیا آپ نے، اس غلطی پر پچھتائیں نہیں، ورنہ اب لڑکی تو دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آتی، مگر آپ کی عزت اور وقار ہاتھ سے جاتے رہیں گے، وہ عزت اور وقار جو مومن کی شان ہے وہ باقی نہیں رہیں گے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جھوٹی قدروں کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے، ہمیشہ کے لیے فنا کر دی ہے، کیوں اپنی ذات میں ان کو زندہ کر کے اپنی موت کے سامان کرتے ہیں؟